बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जाट मूवी के बारे में, जहाँ पे सनी देओल जो है मेन लीड कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। ये मूवी कैसी है? क्या ये आपका टाइम वेस्ट करने वाली है, आपका पैसा वेस्ट करने वाली है, या आपको एंटरटेनमेंट देने वाली है? इसी बारे में बात करूँगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। देखो, जहाँ तक सनी देओल की बात की जाती है तो ये जो लास्ट मूवी आई थी गदर 2, वो एक फ्रेंचाइजी वैल्यू थी भाई, कि गदर को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और उस मूवी के भाई पार्ट 2 को लेकर के तो भाई लोग एकदम मानो पागल से हो गए। ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा जो रिएक्शन था वो ये था कि भाई गदर 2 बस एक ठीक ठाक सी मूवी है, कोई बहुत बड़ी मूवी नहीं है, लेकिन पता नहीं लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया। शायद सनी देओल इतने लंबे समय के बाद में वापस आए इसलिए, या फिर तारा सिंह से प्यार था, या फिर गदर से प्यार था, ये रीज़न हो सकता है। लेकिन इस मूवी के अंदर में जो चीज़ें दिखाई जा रही है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि भाई सनी देओल को कुछ ऐसे ही देखा जाता था हमेशा से, भले से घातक हो, घायल हो, ज़िद्दी हो, इंडियन हो, चैम्पियन, बहुत सारी मूवीज़ ये मेरे लिए उस टाइम पे जो है ना रजनीकांत जैसे थे। मतलब इनके मूवी में कुछ अगर हो रहा है तो मज़ा आ जाता था, क्योंकि इनके मूवी में जितने लोग, जितने कास्ट दिखाए जाते थे वो बड़े बड़े हीरो के साथ में भी नहीं दिखते थे भाई। पर इनके मूवी में जो रोड का एक शॉट लिया जाता है, जो भाई फाइट सीन का जो शॉट होता है, वो काफ़ी ज़बरदस्त होता था। बिल्कुल वही वाली वाइब देते हुए जो है इस मूवी के अंदर में दिखे हैं सनी देओल। एंड भाई ये बंदा आज भी वो स्क्रीन प्रेजेंस रखता है और उसी तरह से आपको पागल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन सीन है ना भाई, वो इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। सनी देओल को इस एज में ये एक्शन करते हुए देखना, इट्स लाइक अ ट्रीट फॉर योर आइज़। आप जो सोच सकते हो भाई बिल्कुल वैसे ही ये कर रहे हैं। और गोपी चंद जो है, जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, उन्होंने अच्छे से समझा है कि भाई इनको प्रेजेंट कैसे करना है, जिसकी वजह से बार बार कई सारे लोग भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि भाई अगर मास स्टाइल में अगर हीरो को प्रेजेंट करना आता है तो वो साउथ के डायरेक्टर को आता है। हाँ, एक ही हीरो को बार बार उसी तरह से देखोगे तो रिपीटेड सा लगता है, लेकिन आप कुछ अपने फेवरेट हीरो को देख रहे हो, कुछ ऐसे हीरो को जो इससे पहले कभी नहीं दिखाया गया। अगर वैसे को अगर प्रेजेंट करने की बात आए तो भाई साउथ के डायरेक्टर बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। अब बात करते हैं भाई कि फिल्म की कहानी क्या है। देखो, यहाँ पे रणबीर हुड्डा जो है ना वो मेन विलन है, और ये बंदा जो है ना इतना आतंक मचा रखा है कि गांव के लोग पूरे तरह से थर-थर डरे हुए कांप रहे हैं, उनके लिए और कोई है ही नहीं है। पर जब सनी देओल का अचानक से एंट्री होता है, मतलब फिल्म के आधे घंटे में आपको सनी देओल दिख ही नहीं रहे, ये एक थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जब वो बंदे की एंट्री होती है, इट्स लाइक भगवान, कि अब भगवान आ गया है, इसी का सहारा है, यही बचाएगा, यही गाँव को जो है सारी चीज़ों से राहत दिलाएगा। अब ये बंदा जो है एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि भाई बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहा है, और सबसे बड़ा मुद्दा अगर कुछ है तो वो करप्शन को लेकर के है। गांव के अंदर में जो चीज़ चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, जो दादागिरी, जो गुंडागर्दी चल रही है, उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। और उसके बाद से जो बैंड बजाता है रणदीप हुड्डा को ऐसा नहीं कि भाई अंडरडॉग प्ले करवा दिया कि भाई तू बस है, यहाँ पे विलन को उस लेवल पे रखा गया है जिसके वजह से हीरो की ताकत का अंदाज़ा आपको लगाना पड़ जाता है कि भाई ये क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है। और देखो, जहाँ पे बात सनी देओल की आती है, वहाँ पे एक चीज़ आती है कि भाई इनके सामने में 100 बंदे रख दो, ये बंदा उड़ा के फेंक देगा। बिल्कुल वही वाली चीज़ यहाँ के एक्शन सीन्स में देखा जाता है। भाई साहब जो एक के बाद एक फाड़ रहे होते हैं, भाई मज़ा आ जाता है सीरियसली। ये फिल्म का एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बोल रहा हूँ, लेकिन साथ में एक और चीज़ भी बोलना पड़ेगा कि बहुत समय पे ऐसा लग जाता है कि भाई मुझे क्रिंज फील हो रहा है। जो लोग इस तरह की मूवी नहीं देखना पसंद करते, उनको ऐसा फील हो जाएगा कि भाई ये जो दिखाया जा रहा है ना, ये ओवर द टॉप हो गया, लार्जर देन लाइफ हो गया, और कुछ इस तरह से दिखा रहा है जो कि भाई मुझे क्रिंज फील करवा रहा है, क्योंकि आप उस तरह से अब नहीं देखना चाहते हो। अब जो है 90s की मूवी का जो तरीका होता है वैसा नहीं है। कहानी जो है ना बिल्कुल वैसे ही रखा गया है कि एक हीरो आता है जो सबको बचाएगा, मसीहा की तरह से उसके ऊपर में मतलब पूरा छा जाएगा, और उसके बाद से जो है लोग उसकी वाहवाही करेंगे और आपको वो एक्शन देख करके मज़ा लेना होगा। दैट्स इट, एंड में बदला लेकर ख़त्म। बिल्कुल वही पुरानी चीज़ नए बॉटल में डाल करके दे दिया गया है। लेकिन अब बात यह है कि लोग उस तरह से इस चीज़ को लेंगे या नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है ये फिल्म छप्पड़ फाड़ कमा सकती है अगर लोगों ने उस तरह से ट्रीट किया जैसे गदर 2 में ट्रीट किया था, क्योंकि एक लंबे गैप के बाद में फिर से आ रहे हैं सनी देओल, और ये एक्शन अवतार भाई पूरे तरह से मास ऑडियंस के लिए बनाई गई है। बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक चल रहा था थमन का, वो म्यूज़िक इतना ज़बरदस्त लगता है कि भाई थिएटर में सीटियाँ और तालियाँ तो भाई पड़नी आम सी बात हो जाएगी, और यही वो रीज़न होगा जिसकी वजह से फैंस जो है ना पागलों जैसे थिएटर में आएंगे। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे क्लास या मास की कोई हेर फेर होने वाली है।
बस इतना समझ लो, अगर गदर 2 अच्छा लगा है, दिस मूवी विल बी ऑल्सो अ गूज़बम्प फॉर यू, कि आपको मज़ा आ जाएगा। रणदीप हुड्डा इज़ द मेन ट्रिगर पॉइंट। इसके अलावा जो है सयामी खेर भी है एज अ पुलिस ऑफिसर के रोल में, बस सपोर्टिंग रोल है उनका। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ अगर कुछ होने वाला है तो वो है सनी देओल। सनी देओल इज़ द मेन हाईलाइट, और उसके साथ में जो टक्कर लेता हुआ बंदा है वो अपना रणदीप हुड्डा एंड विनीत कुमार सिंह। भाई ये भाई साहब ऐसा लगता है ना कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना अंदर का फ़ैन बॉय वो छुप नहीं पा रहा है। वो फ़ैन बॉय जो है ना दिख रहा है आंखों में, शक्ल पे दिख रहा है कि सामने में सनी पाजी खड़े हैं और वो बंदा उसके सामने खड़ा है। ये जो फ़ैन वाला जो आत्मा है ना वो बार बार बाहर आ जा रही होती है। तो ठीक है, अच्छा लगता है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो भाई ज़बरदस्त है। कहानी को ज़्यादा बिना ओपन किए हुए आपको मैंने बताया है। पर जो भी लोगों ने देख लिया, नीचे में स्पॉइलर बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि उससे लोगों का मज़ा ख़राब होता है। तो आपने अगर देखा तो आप बताओ आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा लगा है, और आप आउट ऑफ 5 कितना देना चाहते हो इस मूवी को। मेरे हिसाब से ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर है, एक्शन ड्रामा, और साथ में जो है वो वाला मज़ा लेने के लिए जो सनी देओल पहले थे, उस हिसाब से ये मूवी आपके लिए एकदम से फुल पैसा वसूल है। सो कम इन द थिएटर, वॉच विद योर फैमिली एंड एन्जॉय द मूवी। सो दैट्स इट, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो।